अभी तो घी लगी लगी रोटियां खा रहे हो मजे से, उसके बाद जो सूखा रूखा डाल देगा ना मालिक, और वही चबा चबा के जुगाली करते रहोगे पूरा दिन। अभी खा के देख लेना घास कैसी लग रही है, तब वैसी लगेगी, लेकिन मजबूरी है, खानी पड़ेगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं ये काल जाल बहुत खतरनाक है भाई। इसमें पत्थर की तो पूजा हो जाती है, लेकिन जीवों को मारा जाता है। जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर का हिसाब था, शंकर जी को भी भोग लगा दिया, नीचे सांप को भी लड्डू खिला दिया, और जब असली सांप निकला घर में तो सिर्फ लठ मार के तोड़ दिया उसका। गणेश जी के मंदिर में गए तो गणेश जी को लड्डू खिलाया, साथ में चूहे को भी खिला दिया, और जो घर में जीवित चूहा है उसे लड्डू में जहर देके खिला दिया। क्या बात है। पत्थर का नंदी है, उसके कान में अपनी मनोकामनाएं बता रहा है, और जब वही नंदी खेत में आके उसकी गेहूं खा रहा है तो नंदी के लट बजा रहा है। जीवित नंदी को लट बजा रहा है और पत्थर को पूज रहा है। बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, इससे पहले कि उस गंगा में तुम भी लपेटे में आ जाओ, ये इंसान जन्म मिला है, इसको लेके लगा लो, निकल लो यहाँ से दुम दबा के, बिना दुम के। अभी दुम नहीं है, फिर भी कहते हैं दुम दबा के भाग जाओ, समझ लो। इसीलिए कहते हैं कि अगर नहीं भागे फिर असली वाली दुम आएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारा पहला कदम है भक्ति की तरफ। हम पहली बार बचपन में मंदिर में जाते हैं अपने माता पिता के साथ, वो हमारी पहली पढ़ाई है। हम मस्जिदों में चले जाते हैं जब हम मुसलमान परिवार में पैदा हो गए, तो वहां पर हम कलमा पढ़ लेते हैं, 5 टाइम की नमाजें पढ़ते हैं, वो हमारी पहली पढ़ाई है। हम चर्च चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, जैसा वहां कराया जाता है वैसा करते हैं, ये हमारी पहली पढ़ाई है। लेकिन यहां तक रुक नहीं जाना है, जरूरी तो है ये करना, लेकिन यहां रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के कहां पहुंचेंगे? अपनी आत्मा तक। इसी का भेद समझाया जा रहा है गीता में कि हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उस आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वही हैं जो भव सागर, भव बंधन को तोड़ सकते हैं। बाकी सब माया के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए अपना जीवन बिताते हैं इसी संसार में। देखो, खेतों में गेहूं खड़ा है, एक एक दाने में जीव है, एक एक दाने में। देखो कितने पेड़ पौधे, नाना प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, सब में जीव बैठा हुआ है। अनंतों जीव, अनंतों, गिनती भी नहीं गिन पाओगे, इतने जीव हैं। सब लाइन में लगे हैं बेचारे 84 में। एक की भी मुक्ति नहीं हो पा रही है कि एक जीव भी मुक्त हो जाए। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जीव अपने स्वरूप को, अपने निज नाम को जान ही नहीं पा रहा है। ये जीव बन के पैदा हुआ, जीव बन के ही दुनिया छोड़ के जा रहा है, ये जीव से कभी पीव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये कैसे छूटे? इसको छुड़ाने वाला ये इसको पहचान ही नहीं पा रहा है, और जो इसका भक्षण करने वाला है उसकी ये दिन रात पूजा करने में लगा है। साहिब समझा रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन न पाई। शरीरों की पूजा में लगा हुआ है, शरीर क्या कर रहे हैं? भक्षणी तो